हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी द हिंदू डेली वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास आपको 10 बजे मॉर्निंग में मिल जाती है। ऑलरेडी हम 7 बजे एडिटोरियल की क्लास देख चुके हैं, जिसमें ग्रामर और रीडिंग दोनों पार्ट बहुत अच्छे से कवर करे जाते हैं, तो उसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करते हैं वोकैब की क्लास को स्टार्ट। इस क्लास के बेनिफिट्स बताता हूँ। जो डेली का एडिटोरियल होता है वहाँ से मैं वोकैब सेलेक्ट करता हूँ। जो एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब होती है केवल मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है कि भाई उसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, वो एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, क्या है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देन उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों का मीनिंग, हिंदी में मीनिंग भी और इसका इंग्लिश में भी। देन 3 एंटोनियम्स और 3 सिनोनिम्स, कुल मिलाकर 6 वर्ड्स ऐसे हो जाते हैं और सातवां वो वर्ड खुद है। तो कुल मिलाकर ये 10 के आसपास, 10 से 12 वर्ड्स रहते हैं। तो 12 लगभग 80 के आसपास वर्ड्स आपको डेली मिल जाते हैं। देन ईडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं 4, और फ्रेजल वर्ब्स होती हैं 4, और 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो कुल मिलाकर आपको लगभग 20 से 25 के आसपास चीज़ें मिल जाती हैं। और ये एंटोनिम सिनोनिम मिलकर लगभग 100 के आसपास वर्ड मिलेंगे। और सेंटेंस यूज़ भी रहेगा तो उसमें भी कुछ वर्ड्स आएंगे, तो वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो इसे एक सिंगल वीडियो से आप 100 वर्ड सीख कर जाओगे। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ऐसे ही नहीं बोलता हूँ रोज़। बेस्ट वोकैब क्लास है पूरे यूट्यूब पर, आपको कहीं नहीं मिलेगी। और बेस्ट कहने के पीछे रीज़न है। एक तो पहली बात तो इतनी सारी चीज़ें एक क्लास में आपको मिल नहीं जाएंगी, और वो भी डेली बेसिस पर, है ना। डेली बेसिस पर मिलती हैं सारी चीज़ें। जब आप रोज़ कुछ सीखते हो, रोज़ सीखते हो 100-150 वर्ड आप रोज़ सीखते हो, तब ये पहाड़ आगे चलकर जो महीनों में कितना ज़्यादा हो जाता है वो आप खुद सोचो। और इसको जो स्पेशल बनाती है, जो इसको बेस्ट बनाती है पूरे यूट्यूब पर वोकैब, ये है ट्रिकी एमसीक्यूज़। जी हाँ, इसमें मैं ट्रिकी एमसीक्यूज़ के करीब में 25 क्वेश्चंस के करीब में इनको सेलेक्ट करता हूँ। जितने भी वर्ड्स या सारे कुछ आपने पढ़ा, इडियम, फ्रेजल, फ्रेजल वर्ब्स या 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सभी के बनाता हूँ मैं क्वेश्चंस। ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। देखो, एक बार जब आप यहाँ पर पढ़ोगे ना, तब आपको चीज़ें समझ में तो आ जाएंगी, लेकिन वो परमानेंटली आपको याद नहीं होंगी। जब आप ये प्रैक्टिस कर लेते हो ट्रिकी एमसीक्यूज़ के थ्रू, तब आपको ये चीज़ें परमानेंटली याद हो जाएंगी, और इसलिए ये बेस्ट वोकैब है। चलिए, उसके बाद बेनिफिशरीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसके कुछ बेनिफिशरीज़ जो जिनको डायरेक्ट फ़ायदा होता है इस क्लास का, वो है एसएससी एस्पिरेंट। जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे चाहे सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल या स्टेनो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, वहाँ पर ये डायरेक्टली बेनिफिट करता है ये। साथ ही बैंक के जो एस्पिरेंट्स हैं, रेलवे, टीचिंग के हो गए, या फिर डिफेंस जैसे एनडीए या सीडीएस, और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ठीक है आपके पास नॉलेज है, सारा कुछ है, लेकिन अगर आपके पास शब्द नहीं है उस बात को कहने के, तो फिर वो नॉलेज किसी काम की नहीं है, यूजलेस है वो। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी और वर्ड सिलेक्शन भी तो एक चीज़ होती है ना। आप अच्छे से अगर वर्ड को सेलेक्ट कर पा रहे हो, गलत वर्ड अगर आपने यूज़ कर दिया तो वो तो सेंस ही बदल जाएगा पूरी बात का। तो इसलिए फिर ये जो क्लास है वोकैब की, ये इसलिए फिर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारी इस चैनल पर डेली 3 क्लासेस चल रही हैं अभी, ठीक है। 3 क्लासेस चल रही हैं। पहली क्लास होती है एडिटोरियल, जिससे आपका रीडिंग का और ग्रामर का दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर आपको रीडिंग की दिक्कत है या ग्रामर की दिक्कत है, तो आप एडिटोरियल की क्लास लीजिए, और उसमें मैं 25 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट भी रखता हूँ, तो आपके साथ में प्रैक्टिस भी हो रही है। सेकंड क्लास है डेली वोकैब की, ठीक है। डेली वोकैब की क्लास है सेकंड, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड वोकैब रखता हूँ मैं, केवल फालतू का कुछ नहीं है। केवल जो एग्ज़ाम में आने की संभावना जिनकी ज़्यादा है वर्ड्स की, मैं उनको रखता हूँ, तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, और 25 के आसपास वहाँ पर भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराता हूँ। तो फिर तो ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाती हैं। तीसरी एक नई सीरीज शुरू करी है, 5000 बेसिक एटॉमिक वर्ड्स, ठीक है। बेसिक एटॉमिक वर्ड्स की एक शुरुआत करी है। उसमें ना 5000 वर्ड्स रहेंगे। एंटोनियम्स 3 उसमें मिल जाते हैं, और 3 मिल जाते हैं सिनोनियम। तो कुल मिलाकर लगभग 35,000 के आसपास वर्ड्स रहेंगे। आप चाहे बेसिक लेवल पर हैं, चाहे मॉडरेट लेवल पर हैं, मीडियम बीच में हैं कि आपको थोड़ा कुछ पता है और थोड़ा कुछ नहीं पता है, या फिर आप एडवांस लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं कि ठीक है भाई, केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाई जाएँ, तो इसमें सारा कुछ कवर होता है। बेसिक चीज़ें भी सीखते हो, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स भी रखे हैं मैंने। ए से शुरुआत करी है, ए और एन से। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कितना शुरुआत में कितना बेसिक है चीज़ें। उसके अलावा बेसिक वर्ड्स आएंगे, और जो एडवांस वर्ड्स हैं वो भी आएंगे, बीच के भी वर्ड्स आएंगे। तो सारा लेवल उसमें टच करे हैं। एंटोनियम सिनोनियम जो मैं रखता हूँ उसमें एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स को उनमें रखता हूँ मैं। तो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो ये वोकैब के लिए ये तो बेस्ट है भाई। अगर आपने इसको पूरा कर लिया, अगर इसने आपको, ये इसकी 100 क्लास रहेंगी, अगर आपने इसकी 100 की 100 क्लास जिस बच्चे ने लगा ली, मैं गारंटी लेता हूँ वोकैब का चैंपियन बन जाएगा वो। 35,000 वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप खुद सोचो ना, आपको कितने वर्ड याद होंगे? 2-4 हज़ार वर्ड याद होंगे आपको केवल। जिस दिन आपको 35,000 वर्ड्स याद हो जाएंगे ना,
उस दिन आप अपने इंग्लिश का लेवल सोचना कहाँ पर हो जाएगा। और एक चौथी क्लास भी शुरुआत करेंगे ग्रामर की, ठीक है, तो जल्दी आपको देखने को मिलेगा वो भी, उसको भी शुरुआत करेंगे ग्रामर की क्लास को भी। तो ये 4 क्लास हो जाती हैं। ओके, चलिए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज की क्लास को। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, पहला वर्ड है फार साइटेड। ये होता है एक एडजेक्टिव, फार साइटेड होता है एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है दूरदर्शी। फार मतलब दूर और साइटेड मतलब जो देख रहा है। तो जो दूर तक देख सकता है, मतलब क्या, फ्यूचर के बारे में देख सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है चीज़ों को, उसको बोलते हैं फार साइटेड। हैविंग द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट और प्लान फॉर द फ्यूचर वाइजली, प्रिडिक्ट कर सकता है या प्लान कर सकता है फ्यूचर को वाइजली, तो उसी को बोलते हैं फार साइटेड। हिज फार साइटेड डिसीजंस हेल्प्ड द कंपनी अवॉइड फाइनेंशियल क्राइसिस। उसके जो दूरदर्शी फार साइटेड डिसीजन थे, उससे क्या है, कंपनी को हेल्प मिली किस चीज़ में, अवॉइड फाइनेंशियल क्राइसिस। जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते थे उसको अवॉइड करने में कंपनी को हेल्प मिली। तो फार साइटेड मतलब क्या, दूरदर्शी। तो विजनरी है जिसका विजन है, प्रूडेंट है, और फोर साइटेड। फोर साइटेड भी सेम है, फार साइटेड फोर साइटेड एक ही बात होती है। तो तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम। अच्छा, एक तरफ तो फार साइटेड है, दूर तक देख सकता है चीज़ों को, फ्यूचर के बारे में सोच सकता है, लेकिन दूसरी तरफ शॉर्ट साइटेड है, बहुत थोड़ा सा सोच पाता है, शॉर्ट साइटेड है। इम्प्रूडेंट है, प्रूडेंट का ही उल्टा हो जाता है, और मायोपिक है। मायोपिक मार्क करो, बहुत अच्छा वर्ड है। तो इनका सबका मीनिंग वही है, जो कम देख पाता है चीज़ों को, बहुत शॉर्ट तरीके से देखता है। नेक्स्ट, अगला वर्ड है स्ट्रीक। नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, लकीर या फिर झलक। एक लॉन्ग थिन लाइन है या मार्क है, एक कंटिन्यूस पीरियड ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी भी चीज़ का एक कंटिन्यूस पीरियड है, लगातार चल रही है कोई चीज़, उसको बोलते हैं स्ट्रीक। शी हैज़ बीन ऑन अ विनिंग स्ट्रीक फॉर द पास्ट 5 गेम्स। तो वो क्या है, वो क्या कर रही है, विनिंग कर रही है, विनिंग स्ट्रीक में है, मतलब लगातार चले जा रहा है सिलसिला। फॉर द पास्ट 5 गेम्स, पिछले 5 गेम से लगातार जीत रही। तो क्या स्ट्रीक में है चीज़ें, लगातार चल रही हैं, सिलसिला जारी है। तो अच्छा, इसके सिनोनिम देखो, स्ट्राइप, मार्क और टेंडेंसी। टेंडेंसी है एक, ठीक है, स्ट्रीक है मतलब लगातार चल रही हैं चीज़ें। तो तीनों हो गए इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो लगातार हैं चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ यूनिफॉर्मिटी है, कंसिस्टेंसी और स्टैग्नेशन, ठीक है, तीनों इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सेम ही दे दिया यार, कंसिस्टेंसी तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, छोड़ो इसको, हाँ ध्यान मत दो इस पर ज़्यादा। एग्जाजरबेट, एग्जाजरबेट क्या है, वर्ब होता है, और बढ़ाने को या फिर बिगाड़ने को बोलते हैं। कोई चीज़ आप बिगाड़ रहे हो, ख़राब कर रहे हो, उसको बोलते हैं एग्जाजरबेट करना। टू मेक अ प्रॉब्लम और सिचुएशन वर्स, किसी प्रॉब्लम को या सिचुएशन को और ख़राब कर देना, उसको बोलते हैं एग्जाजरबेट करना। द न्यू टैक्स पॉलिसी विल एग्जाजरबेट द फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्मॉल बिजनेसेस। जो नई टैक्स पॉलिसी है, नई टैक्स पॉलिसी से क्या हो जाएगा, एग्जाजरबेट हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी क्या चीज़ें, द फाइनेंशियल बर्डन को ख़राब करेगा, और ऑन स्मॉल बिजनेसेस, जो स्मॉल बिजनेस में जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको क्या कर देगा, एग्जाजरबेट करेगा, मतलब क्या, बिगाड़ेगा, ख़राब करेगा। एग्रावेट करना, वर्सन, वर्स होता है ख़राब, तो वर्सन मतलब ख़राब करना, और इंटेंसीफाई करेगा, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनियम। एग्रावेट मार्क करो और इंटेंसीफाई मार्क करो। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें बिगड़ रही हैं, है ना, ख़राब हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ एलिविएट हो रहा है, उसको सुधारा जा रहा है, ईज़ करा जा रहा है, इम्प्रूव करा जा रहा है, तीनों हो जाते हैं एंटोनियम्स। एलिवेट को मार्क करो। अगला वर्ड है स्टंटेड। एडजेक्टिव होता है अवरुद्ध या फिर ठीकना। हैविंग बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग और डेवलपिंग प्रॉपरली, ठीक है, किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, रोकना, ग्रो करने से किसी चीज़ को रोकना, तो उसको बोलते हैं स्टंटेड। पुअर न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, सॉरी, पुअर न्यूट्रिशन इन चाइल्डहुड कैन लीड टू स्टंटेड ग्रोथ। जो बच्चों में, बचपन में जो प्योर न्यूट्रिशन, जो खराब पोषण रहता है, उससे क्या हो जाता है, स्टंटेड ग्रोथ को वो खराब कर सकता है। मतलब स्टंटेड मतलब रोकना, तो ग्रोथ को वो रोक सकता है पुअर न्यूट्रिशन। स्टंटेड मतलब क्या, ड्वाफ्ट। ड्वाफ क्या होता है, ड्वाफ तो वैसे बोना होता है, लेकिन ड्वाफ्ट अगर हो रही है कोई चीज़, मतलब क्या, रुक जा रही है, हिंडर कर रहे हैं मतलब बाधा बन रही है, और अंडर डेवलप्ड है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है। तो तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो रोकी जा रही चीज़ें, है ना, रुक रहा है, ग्रोथ रोकी जा रही, लेकिन दूसरी तरफ फ्लोरिश कर रहे हैं, बढ़ रही है चीज़ें, थ्राइविंग हो रही है और डेवलप हो रही हैं तीनों चीज़ें। तो फ्लोरिश मार्क कर लो और थ्राइव मार्क करो, बहुत अच्छा वर्ड है। ऊपर से ड्वाफ भी मार्क करो और हिंडर्ड भी मार्क करो, ये भी दोनों अच्छे वर्ड्स हैं। देखो, ये जो वर्ड्स मार्क कराता हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये ज़रूर आते हैं। एक तो जो मैं वर्ड लिस्ट लेता हूँ डेली का, है ना, जो नंबरिंग में रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सिनोनियम एंटोनियम में जो मैं मार्क करता हूँ, जिनको मैं मार्क कराता हूँ, उनकी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है, एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं, तो इनको अलग से मार्क कर लिया करें, लिख लिया करें कहीं पर। अगला वर्ड है फ्रेगमेंट। नाउन होता है और वर्ब भी होता है। टुकड़ा होता है ना, किस टुकड़े को बोलते हैं क्या, फ्रेगमेंट।
खंडित करना। अ स्मॉल पार्ट ब्रोकन ऑफ फ्रॉम समथिंग, टू ब्रेक इनटू पीसेस। एक छोटा सा पार्ट है ना, एक छोटा सा पार्ट है वो टूटा हुआ है किसी का, तो उसके टुकड़े को बोलते हैं फ्रेगमेंट। द ग्लास फेल, ग्लास टूटा, गिर गया। एंड शैटर्ड, और बिखर गया। शैटर मतलब बिखरना, इनटू टाइनी फ्रेगमेंट्स, और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बिगड़ गया, बट गया, बिखर गया। मतलब फ्रेगमेंट्स क्या हो गया, फिर टुकड़ों में बट गया। सिनोनिम देखो इसका, पीस हो जाता है, पीस हो गया ना। शार्ड और पोर्शन तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम, शार्ड मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो टुकड़ों में है चीज़ें, फ्रेगमेंट है, पीस है। दूसरी तरफ क्या है, होल है, पूरा है। एंटायरिटी है मतलब कंप्लीट है पूरा। और यूनिटी मतलब इकट्ठा है चीज़ें, तो बिखरी हुई नहीं है, इकट्ठा है। तो तीनों क्या हो जाते हैं, एंटोनियम हो जाते हैं इसके। अगला वर्ड देखो, रेकलेस, एडजेक्टिव भी होता है, ये होता है एडजेक्टिव, और इसका हिंदी में मीनिंग देखो, लापरवाह या फिर दुस्साहसी। कोई चीज़ अगर कोई व्यक्ति लापरवाह है तो क्या है, वो रेकलेस है। शोइंग अ लैक ऑफ केयर, जिसके अंदर केयर की कमी होती है, जो केयर नहीं दिखाता। अबाउट कंसिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन, भाई कोई एक्शन आप लोगे उसका कुछ कंसिक्वेंस होंगे, और उसके बारे में आप केयरफुल नहीं हो, आप चीज़ों पर केयर नहीं दिखा रहे, कह रहे जो होगा हो जाएगा, तो वो क्या है, रेकलेस बिहेवियर है वो आपका। हिज रेकलेस ड्राइविंग नियरली कोज्ड एन एक्सीडेंट, उसकी जो लापरवाह रेकलेस ड्राइविंग थी, लापरवाही से वो गाड़ी चला रहा था, नियरली कोज्ड एन एक्सीडेंट, उससे क्या हुआ, एक एक्सीडेंट लगभग हो चुका था, तो बच गया, बस वो हो गया था। तो रेकलेस क्या है, दुस्साहसी या फिर लापरवाह। केयरलेस होना, रैश होना और इम्पल्सिव होना, तीनों क्या हो जाते हैं इसके सिनोनिम। इसमें आप रैश को मार्क करेंगे और इम्पल्सिव को भी मार्क करेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है ये। अच्छा, एक तरफ तो देखो ध्यान नहीं दिया जा रहा, केयरलेस है चीज़ें, इग्नोर करी जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोशिश काफ़ी ध्यान से कर रहे हैं। प्रूडेंट है और केयरफुल है, प्रूडेंट मार्क करो, बहुत अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड है डिफाई। वर्ब होता है अवहेलना करने को बोलते हैं। टू ओपनली रेजिस्ट या फिर रिफ्यूज़ करना, ओबे करने से, उसको क्या बोलते हैं, डिफाई करना, खारिज कर देना किसी चीज़ को, उसी का तो मतलब होता है। द प्रोटेस्टर्स डिफाइड द गवर्नमेंट्स ऑर्डर्स एंड कंटिन्यूड देयर मार्च। प्रोटेस्टर ने क्या करा, डिफाई करा, मतलब क्या, खारिज करी चीज़ें, अवहेलना करी है गवर्नमेंट के ऑर्डर की, और कंटिन्यू रखा है उनका मार्च। मार्च होता है बढ़ने को बोलते हैं ना, मार्च करना, तो आगे बढ़ना प्रोटेस्टर्स ने जारी रखा है। अवहेलना करना या फिर रेजिस्ट करना। अपोज कर रहे हैं भाई, आप किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कब करोगे, जब उसका अपोज करोगे तभी तो करोगे, या फिर आप किसी चीज़ को चैलेंज कर रहे हो, तो तीनों क्या हो जाते हैं इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो अवहेलना हो रही है, मना कर रहे हैं कि भाई रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि ओबे नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ओबे करा जा रहा है, आज्ञा मानी जा रही है, कंप्लाई करा जा रहा है, पालन करा जा रहा है चीज़ों का, और सबमिट कर रहे हो आप, तीनों क्या हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है एडिफाइस। एडिफिस होता है नाउन, भव्य इमारत या फिर ढांचा, एक बड़ी बिल्डिंग को बोलते हैं एडिफाइस। अ लार्ज और इम्प्रेसिव बिल्डिंग, एक कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बिलीफ्स, ये दूसरा इसका वो है कि जो सिस्टम है ना उसका एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बिलीफ्स का, उसको भी बोल देते हैं एडिफाइस। तो एक लार्ज बिल्डिंग से आप मतलब समझो, द ताजमहल इज़ एन एक्सक्विसिट एडिफिस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर का एक काफ़ी बड़ी इमारत है ताजमहल, तो एडिफिस क्या हो गया, बड़ी इमारत। स्ट्रक्चर होना, मोन्यूमेंट और बिल्डिंग, तीनों सिनोनिम्स हो जाते हैं। अब एक तरफ तो चीज़ें बहुत भव्य तरीके से खड़ी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूइन, तबाही है। डेब्रिस है और रैक, तीनों इसके क्या हो जाते हैं एंटोनिम्स। डेब्रिस और रैक को मार्क करो। अगला वर्ड है पेरिलस। एडजेक्टिव होता है खतरनाक, फुल ऑफ डेंजर या फिर रिस्क, जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा खतरा है, रिस्क है, उसको बोलते हैं पेरिलस। देखो पेरिल से बना ना, पेरिल, पेरिल क्या है, पेरिल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है खतरा, तो पेरिलस क्या हो गया, खतरनाक हो गया। द एक्सप्लोरर्स एम्बार्क्ड ऑन अ पेरिलस जर्नी थ्रू जंगल, तो एक्सप्लोरर जो घूम रहे हैं, जो व्यक्ति होते हैं घूमने वाले, तो वो क्या, कहाँ पर गए हैं, वो जर्नी कर रहे हैं अपनी जंगल में, तो कहाँ पर, कैसी जर्नी है उनकी, पेरिलस है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, एक देखो इसका सिनोनिम देखो ना, हैजार्डस है कोई चीज़, तो वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, रिस्की है और डेंजरस है, और डेंजरस है, तो हैजार्डस खतरनाक, रिस्की है और डेंजरस है, तो इन्हीं को बोल देते हैं, इसके सिनोनिम हो जाते हैं ये खतरनाक के। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें खतरनाक है, लेकिन दूसरी तरफ सेफ़ है, एकदम सेफ़ है मतलब सुरक्षित है, सिक्योर है और हार्मलेस मतलब उससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो तीनों क्या हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है इंपरेटिव। एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। अत्यावश्यक को बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं इंपरेटिव। एब्सोल्यूटली नेसेसरी और रिक्वायर्ड, काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रिक्वायर्ड है, उसकी ज़रूरत है। एन इजेंशियल ड्यूटी, तो उसको बोलते हैं इंपरेटिव। इट इज़ इंपरेटिव टू स्टे हाइड्रेटेड इन एक्सट्रीम हीट, जो एक्सट्रीम हीट होती है, एक्सट्रीम मतलब काफ़ी ज़्यादा जब हीट होती है, गर्मी होती है, तो हाइड्रेट रहना, पानी पीते रहना, वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपरेटिव है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपरेटिव इसके सिनोनिम देखो, क्रूशियल है कोई चीज़,
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है और मैंडेटरी है, मतलब करना ही करना है। तो क्रूशियल मार्क कर लो और मैंडेटरी मार्क कर लो। अब एक तरफ तो देखो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है, नेसेसरी है, लेकिन दूसरी तरफ ऑप्शनल है। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे करें या फिर ना करें। अननेसेसरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और ट्राइवल है, बहुत छोटा सा है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ट्राइवल को मार्क कर लो, अच्छा वर्ड है इसमें। अगला वर्ड है यूनिलेटरल। एडजेक्टिव होता है एक तरफा को बोलते हैं यूनिलेटरल। डन बाय वन पर्सन, केवल एक पर्सन के द्वारा करा गया है या फिर एक पार्टी के द्वारा, विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ अदर, दूसरों से कोई एग्रीमेंट नहीं है, अकेला व्यक्ति कर रहा है, तो वो क्या होता है, यूनिलेटरल। और वैसे भी यूनी जो है ना, यूनी किस चीज़ का रूट है, सिंगल का, तो यूनिलेटरल है कोई चीज़ एक ही व्यक्ति के द्वारा या एक ग्रुप के द्वारा, पार्टी के द्वारा करी जा रही है। द कंट्री टुक अ यूनिलेटरल डिसीजन टू इम्पोज सैंक्शंस। कंट्री मतलब देश, तो देश ने क्या करा है, यूनिलेटरल डिसीजन लिया है, मतलब एक तरफा डिसीजन लिया है अकेले ने, टू इम्पोज सैंक्शंस। आजकल अमेरिका क्या कर रहा है, यूएस क्या कर रहा है, जब से ट्रंप आया, यूनिलेटरल डिसीजन ले रहे हैं कि वो इम्पोज कर रहे हैं सैंक्शन। तो यूनिलेटरल क्या, खुद अकेला ही कर रहा है सारी की चीज़ों को। सिनोनिम देखो, वन साइडेड है, एक ही साइड से हो रहा है। इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्या अकेला कर रहा है कोई भी, और आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी को मार्क करो। तो तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम। आर्बिट्रेरी वैसे तो क्या होता है, आर्बिट्रेरी होता है इलॉजिकल चीज़ है, कोई भी चीज़ लीगल नहीं है, तो आर्बिट्रेरी है, तो वो क्या है, मतलब एक तरफा ही करी गई होगी कार्यवाही वो। अच्छा, एक तरफ तो देखो एक तरफा हो रहा है, अकेला करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बायलेटरल। अब बाई क्या है, बाई टू को बोलते हैं ना, टू का रूट है बाई, तो बायलेटरल मतलब उसमें दो लोग शामिल हैं। म्यूचुअल में क्या होता है, म्यूचुअल है मतलब आपस में सलाह करने के बाद करी जा रही हैं चीज़ें, और कलेक्टिव हैं, कई लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड है ऑल टुगेदर। एडवर्ब होता है पूरी तरह से, मतलब क्या होता है, कंप्लीटली या फिर टोटल में होना कोई चीज़। तो टोटली अगर कोई चीज़ हो रही है, कंप्लीटली हो रही है पूरी तरीके से, तो वो क्या है, ऑल टुगेदर है। द प्रोजेक्ट वॉज एन ऑल टुगेदर सक्सेस। प्रोजेक्ट था, जो प्रोजेक्ट था वो क्या था, ऑल टुगेदर सक्सेस, मतलब क्या, कंप्लीट सक्सेस है, पूरी तरीके से सक्सेस रहा है वो। एंटायरली है, होलली है, और कंप्लीटली। होल होता है ना, होल, WHOLE, होल मतलब पूरा, तो होलली मतलब पूरी तरीके से है, एंटायरली मतलब सारा ही है, और कंप्लीटली, तीनों हो जाते हैं सिनोनिम। अब एक तरफ तो चीज़ें पूरी तरीके से हैं, कंप्लीटली हो रही हैं और एंटायरली हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ पार्शियली है, बहुत थोड़ा सा पार्ट है उसका, पार्शियली हो रही हैं चीज़ें। इनकम्प्लीटली मतलब कंप्लीट तरीके से नहीं है, इनकम्प्लीटली पूरी तरीके से नहीं है। और सेपरेटली क्या, अलग अलग तरीके से हो रही हैं, तो सेपरेटली हो गया अलग, तो कंप्लीटली के तीनों हो जाते हैं ये ऑल टुगेदर के एंटोनियम्स। चलिए, एंटोनियम्स तो पूरे हो गए हैं, अब शुरू करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और शुरू करने से पहले अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस की 2 वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, हंड्रेड्स इन ईच, और वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हर एग्जाम में 2 से 3 ईडियम्स एंड फ्रेजेस जरूर रिपीट होते हैं। तो आप जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से उनको देखिए और अपने 2 से 3 मार्क्स ज़रूर सिक्योर करें। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। एंड इन स्मोक, नष्ट हो जाना, टू कम टू नथिंग या फिर कंप्लीटली फेल हो जाना। देखो, कोई चीज़ में से धुआं उठ गया तो क्या मतलब हो गया, वो मतलब नष्ट ही हो गई फिर तो। एंड इन स्मोक, ऑल हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक, उसके सारे एफर्ट्स क्या हो गए, नष्ट हो गए, बेकार चले गए। ड्यू टू पुअर प्लानिंग, उसकी प्लानिंग खराब थी, इसलिए उसके सारे एफर्ट जितने भी उसने करे, जितनी मेहनत करी, वो सब क्या हो गया, एंडेड इन स्मोक मतलब नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। एस्केप वंस लिप्स, बोलते समय अनजाने से निकल जाना। एस्केप वंस लिप्स, आपके क्या कहते हैं ना, जवान लड़खड़ा गई, तो जवान मतलब बोलते किससे, लिप्स से बोलते हैं, तो आपके लिप्स क्या कर गए, एस्केप कर गए, मतलब क्या, फिसल गए, तो आपने क्या कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, अनइंटेंशनली। टू बी सेड अनइंटेंशनली, मतलब कोई चीज़ आपने अनइंटेंशनली बोल दी। सेंटेंस देखो, द सीक्रेट एस्केप्ड हिज लिप्स बिफोर ही कुड स्टॉप हिमसेल्फ। द सीक्रेट एस्केप्ड हिज लिप्स, तो जो राज था उससे क्या हो गया, सीक्रेट एजेंट कर दो या तो यहाँ पर, या फिर कुछ और एजेंट कर लो ना, सीक्रेट एजेंट एस्केप्ड हिज लिप्स बिफोर ही कुड स्टॉप हिमसेल्फ। तो सीक्रेट एजेंट ने क्या कर दिया, गलती से बात निकल गई उसके मुंह से, बिफोर ही कुड स्टॉप हिमसेल्फ, इससे पहले कि वो अपने आप को रोक पाता। तो एस्केप वंस लिप्स का मतलब हो गया कि भाई गलती से कोई बात निकल गई है। एज आउट, धीरे धीरे बाहर करने को बोलते हैं एज आउट करना। तो डिफीट, डिफीट कर देना या फिर रिमूव कर देना ग्रेजुअली, एज आउट करना। द न्यू मैनेजर एज्ड आउट द ओल्ड एम्प्लॉयज़, एज आउट करने का मतलब बाहर निकालना या फिर फायर कर दिया, है ना, कंपनी से ही बाहर निकाल दिया। नए मैनेजर ने क्या करा, एज आउट करा, बाहर निकाल दिया जो पुराने ओल्ड एम्प्लॉयज़ थे उनको, तो क्या कर दिया उसने, फायर कर दिया। तो एज आउट मतलब धीरे धीरे बाहर निकालना, टू डिफीट या फिर टू एक्सपेल, रिमूव ग्रेजुअली। एग ऑन, उकसाना, टू एनकरेज समवन टू डू समथिंग बैड।
एग ऑन करना, किसी के ऊपर आप अंडे फेंक दोगे तो क्या हो जाएगा, उकसा दोगे आप उसको, कुछ करने के लिए उसको उकसा दोगे, तो मतलब क्या है, एग ऑन मतलब उकसाना। हिज फ्रेंड्स एग्ड हिम ऑन टू टेक रिस्क, उसके दोस्तों ने क्या करा, उसको एग हिम ऑन, उसको उकसा दिया है रिस्क लेने के लिए। चलिए फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। पुट आउट बुझाने को या फिर बुझाना या फिर प्रकाशित करना, ये क्या मीनिंग दे दिया। टू एक्सटिंग्विश या फिर पब्लिश करने को बोलते हैं पुट आउट करना। फायर फाइटर्स पुट आउट द फायर इन टाइम, देखो प्रकाशित करना नहीं है, बुझाने का मतलब है। फायर फाइटर्स ने क्या करा, पुट आउट करा, फायर इन टाइम मतलब क्या, बुझा दिया आग को, एक्सटिंग्विश कर दिया, है ना। तो बुझा, प्रकाशित करना मतलब लगाओ इसका यही लगाओ, पुट आउट करना मतलब क्या, बुझाना। पुट अप विद सहना या फिर बर्दाश्त करना। टू टॉलरेट, टॉलरेट करने को बोलते हैं पुट अप विद। शी हैज़ पुट अप विद हिज रूड बिहेवियर एवरी डे, वह उसके रूड बिहेवियर को, खराब बिहेवियर को रोज क्या करती है, सहन करती है, बर्दाश्त करती है, झेलती है। तो पुट अप विद मतलब झेलना, टॉलरेट करना। रिंग ऑफ, डबल एफ है इसमें, रिंग ऑफ फ़ोन काट देना। टू एंड ए फ़ोन कॉल, फ़ोन कॉल को ऑफ कर देना। देखो रिंग बजती है, आपने रिंग को ऑफ कर दिया मतलब क्या, फ़ोन काट दिया। ही रैंग ऑफ बिफोर शी कुड से गुड बाय, उसने क्या कर दिया, फ़ोन काट दिया बिफोर, इससे पहले कि वो गुड बाय बोलता, उसने फ़ोन को बोलती, इससे पहले कि वो गुड बाय बोलती उसने फ़ोन ही कट कर दिया। राउंड अप इकट्ठा करने को बोलते हैं या फिर घेर लेने को बोलते हैं राउंड अप करना। टू गैदर पीपल, लोगों को इकट्ठा करना, थिंग्स को या पीपल को इकट्ठा करना, वही होता है राउंड अप। द पुलिस राउंडेड अप द सस्पेक्ट्स, पुलिस ने क्या करा है, इकट्ठा करा है सस्पेक्ट को, जो संदिग्ध के उनको। चलिए हमारे फ्रेजल वर्ब्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और अगेन मैं बताना चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 2 वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। वहाँ से ज़रूर हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो आप जाइए उनको देखिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगी, और उनको देखने के बाद आप अपने 2 से 3 मार्क्स ज़रूर सिक्योर करें। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला वर्ड है ऑटोबायोग्राफी, नाउन होता है ये, आत्मकथा को बोलते हैं। एक लाइफ स्टोरी है रिटन बाय वन सेल्फ, किसी व्यक्ति की, किसी फेमस व्यक्ति की, महान व्यक्ति की कथा है, उसकी लाइफ की स्टोरी है, और लिखी भी उसने खुद नहीं है ना। वन सेल्फ, ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद ने ही लिखी है। बायोग्राफी मतलब लाइफ के बारे में, तो अपनी लाइफ के बारे में जो अगर कोई खुद लिखता है, कोई महान व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी, महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है, इज़ इंस्पायरिंग, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है। अगला वर्ड है बाइगोट, नाउन होता है, कट्टर व्यक्ति को बोलते हैं बाइगोट। अ पर्सन हु इज़ इंटॉलरेंट ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस और बिलीफ, एक ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी ज़्यादा इंटॉलरेंट है, वो टॉलरेट नहीं करता चीज़ों को, दूसरों के जो ओपिनियंस हैं या बिलीव्स हैं उनको वो बर्दाश्त नहीं करता, और कट्टर टाइप का होता है वो। तो बाइगोट मतलब कट्टर व्यक्ति। ही इज़ अ बाइगोट हु रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़, वो क्या एक बाइगोट है जो रिफ्यूज़ करता है नए आइडियाज़ को। आगे देखिए, ब्रिगेंड, नाउन होता है, डाकू को बोलते हैं ब्रिगेंड, बहुत अच्छा वर्ड है, मार्क करो। अ बैंडिट, एक बैंडिट है, बैंडिट क्या, वही डाकू, लुटेरा। स्पेशली वन फ्रॉम ए गैंग, किसी एक गैंग का हिस्सा है, ब्रिगेंड वही होता है। द ब्रिगेंड लूटेड द ट्रैवलर्स इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में ट्रैवलर्स को, यात्रियों को लूटा, किसने, ब्रिगेंड ने, मतलब लुटेरे ने, डाकू ने। अगला वर्ड है बेल्फ्री, बेल्फ्री नाउन होता है, घंटाघर को बोलते हैं बेल्फ्री। अ टावर फॉर बेल्स इन अ चर्च, द ओल्ड बेल्फ्री इकोड विद द साउंड ऑफ रिंगिंग बेल्स, ओल्ड बेल्फ्री है, घंटा घर है, और इको बनती है वहाँ पर, इको मतलब क्या, साउंड का रिपीटिशन होता है ना, उसको बोलते हैं इको। विद द साउंड ऑफ रिंगिंग बेल्स, जो लगातार बेल्स बज रही हैं, घंटे बज रहे हैं, तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो इको हो जाता है, तो बेल्फ्री क्या हो गया, घंटा घर। चलिए हमने अब ये सारा, देखो आप कितनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं यार एक ही क्लास में, आपको एंटोनियम सिनोनियम मिल गए, उसके बाद आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस मिल गए, फ्रेजल वर्ब्स मिल गए, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल गए। सारा कुछ एक ही क्लास में डेली बेसिस पर मिल रहा है। मुझे नहीं लगता भाई साहब इतने कोई भी इतने एफर्ट्स कर रहा है, या फिर एक ही वीडियो में आपको इतना सारा मिल रहा है, वो भी डेली बेसिस पे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ये बेस्ट क्लास है। और चलिए अब बताते हैं किस लिए बेस्ट है। अब हम करते हैं वो ख़तरनाक काम, जिसके बाद सारी जो कुछ अभी आपने पढ़ाया है पीछे, सारा कुछ यहीं पर इसी क्लास में याद हो जाएगा। हम करते हैं वोकैब की प्रैक्टिस। और पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड मीन्स हैविंग द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट और प्लान फॉर द फ्यूचर वाइजली। ऐसी कौन सी एबिलिटी है जिसके बाद आप प्रेडिक्ट कर सकते हो या प्लान कर सकते हो फ्यूचर को वाइजली। तो रेकलेस तो भाई केयरलेस को बोलते हैं, काटो। शॉर्ट साइटेड, बहुत छोटी साइट होती है ना, बहुत थोड़ा सा देख पाता है वो, उसको ज़्यादा इतना सोच विचार नहीं सकता।
तो शॉर्ट साइटेड हो गया। फार साइटेड, फार मतलब दूर और साइटेड मतलब विजन, तो दूर तक अगर आप देख पा रहे हो तो वही तो होता है प्रिडिक्ट करना या प्लान करना। सी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। पेरिलस तो खतरनाक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ स्ट्रीक। स्ट्रीक का मतलब क्या होता है, जो चीज़ लगातार चल रही है, सिलसिला चल रहा है कोई, उसको बोलते हैं ना स्ट्रीक। तो अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी, हाँ यही तो है, कंटिन्यूस पीरियड है किसी भी क्वालिटी का, एक सडन फेलियर नहीं है, ब्रीफ पॉज भी नहीं है और कंप्लीट डिजास्टर भी नहीं है। तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वर्ड मीन्स टू मेक प्रॉब्लम और सिचुएशन वर्स। किसी प्रॉब्लम को और ज़्यादा वर्स कर देना, और ज़्यादा खराब कर देना, उसका किसको बोलते हैं इनमें से? एलिवेट करना, एग्जाजरबेट करना, मेंड करना या इंप्रूव करना। देखो एलिवेट करना तो सुधारना है, ये तो काट दो। मेंड करना भी सुधारना और इंप्रूव भी सुधारना। एग्जाजरबेट क्या होता है? खराब करना किसी सिचुएशन को, बी ऑप्शन करेक्ट है। एंटोनियम पूछा है स्टंटेड का, स्टंटेड का वो बताओ एंटोनियम, उल्टा बताओ। फ्लॉरिश करना, अंडर डेवलप्ड है, रेस्ट्रिक्टेड है या फिर हिंडर्ड है, तो बताओ इसमें से। देखो स्टंटेड क्या होता है? किसी चीज़ की ग्रोथ रुक जाना, उसको बोलते हैं स्टंटेड, है ना। अब दूसरी तरफ देखो, अंडर डेवलप तो ये कम हो गया, ये तो इसका सिनोनिम हो गया। रेस्ट्रिक्ट कर रहा है वो भी सिनोनिम हो गया, और हिंडर बाधा बन रहा है वो भी सिनोनिम हो गया। जो पहला ऑप्शन है फ्लोरिशिंग, इसका मतलब होता है बढ़ना, तो यही इसका आंसर करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट। अ स्मॉल पार्ट ब्रोकन ऑफ फ्रॉम समथिंग, कि एक छोटा पार्ट है किसी दूसरी चीज़ से टूटा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट, हाँ फ्रेगमेंट होता है वो, किसी चीज़ का टूटा हुआ हिस्सा, वही तो फ्रेगमेंट होता है। एडिफिस नहीं होता, स्ट्रीक नहीं होता, एग्रीमेंट नहीं, ये सब तो अलग है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रेकलेस का सिनोनिम पूछा है, रेकलेस होता है लापरवाह कोई चीज़, है ना। तो कोशिश तो इसका एंटोनियम हो गया, काटो। प्रूडेंट काटो, और इसमें से आप इम्पल्सिव, इम्पल्सिव हो सकता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच वर्ड मीन्स टू ओपनली रेजिस्ट और रिफ्यूज टू ओबे। ओपनली रेजिस्ट करते हो या रिफ्यूज करते हो मानने से, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टिक तो लगातार कोई सिलसिला चल रहा है वो होता है। डिफाई, डिफाई हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। डिफाई होता है कि रेजिस्ट कर रहे हो या फिर रिफ्यूज कर रहे हो, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रेकलेस तो लापरवाह है, एडिफिस एक बड़ी इमारत को बोलते हैं। आगे देखो, रेफर्स, विच वर्ड रेफर्स टू एक लार्ज एंड इम्प्रेसिव बिल्डिंग। लार्ज और इम्प्रेसिव बिल्डिंग अभी बताया ना पीछे, एडिफिस होता है वो, एडिफिस को बोलते हैं एक लार्ज और बड़ी बिल्डिंग। बेल्फ्री तो घंटाघर होता है, और फ्रैगमेंट एक टुकड़ा होता है। ब्रिगेंड डाकू चोर होता है, उसको बोलते हैं। तो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंटोनियम पूछा है पेरिलस का। पेरिलस क्या? खतरनाक को बोलते हैं ना, खतरनाक कोई चीज़ है अगर डेंजरस है तो उसको बोलते हैं पेरिलस। एंटोनियम क्या हो गया इसका उल्टा? डेंजरस देखो इसका सिनोनिम हो गया, काटो। हैजार्डस खतरनाक है वो भी काटो, रिस्की भी काटो। सिक्योर जो बचा, यही तो है जो चीज़ सुरक्षित है। पेरिलस मतलब खतरनाक, और सिक्योर क्या? सुरक्षित, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कोई चीज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी है या फिर बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट है करने का, तो स्टंट तो ग्रोथ को कम करने वाला होता है, काटो। इंपरेटिव हो जाएगा, इंपरेटिव इज द करेक्ट आंसर। इंपरेटिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है। रेकलेस लापरवाह होता है। ट्राइबल बहुत छोटा सा मुद्दा होता है, उसको बोलते हैं अनइम्पोर्टेंट, बी ऑप्शन करेक्ट। विच वर्ड मीन्स डन बाई वन पर्सन और पार्टी विदाउट एग्रीमेंट ऑफ अदर्स। एक ही पार्टी के द्वारा, एक ही पर्सन के द्वारा करा गया है बिना किसी एग्रीमेंट के दूसरों के साथ। तो एक के द्वारा करा गया है मतलब क्या? यूनिलेटरल है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बायलेटरल तो दो लोग शामिल होते हैं उसमें। कोलैबोरेटिव में तो पूरा ग्रुप बन जाता है, सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, काटो इसको भी। और म्यूचुअल में भी दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। तो पहला ऑप्शन जो ए ऑप्शन है यूनिलेटरल, वही हो जाएगा। यूनि मतलब सिंगल, तो वही है, एक पर्सन के द्वारा करा गया। सिनोनिम पूछा ऑल टुगेदर का। ऑल टुगेदर होता है मतलब क्या? कंप्लीटली, एंटायरली, पूरी तरीके से, टोटली। तो इसका सिनोनिम पूछा है, तो एंटायरली पहला ही वर्ड, पहला ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, एंटायरली। पार्शली तो नहीं होगा, सेपरेटली अलग हो जाता है, और इनकम्प्लीटली मतलब अधूरे रूप में। एंड इन स्मोक, कोई चीज़ एंड इन स्मोक हो गई मतलब किसी चीज़ में से धुआं उठ गया, तो मतलब क्या है? वो बेकार हो गई, बर्बाद हो गई। टू बी हाईली सक्सेसफुल नहीं, इसका उल्टा हो जाएगा ये तो। टू कम टू नथिंग, हाँ यही है ना, नथिंग बन गई वो तो, कोई चीज़ नथिंग बन गई मतलब क्या? एंड इन स्मोक। स्प्रेड वाइडली भी गलत है, और कन्फ्यूजन भी गलत है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एस्केप वंस लिप्स, किसी के लिप्स एस्केप हो गए मतलब क्या? जवान लड़खड़ा गई, वो कुछ बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन वो बोल दिया गया। टू रिमेन ए सीक्रेट नहीं। टू बी सेड अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली बोल दिया चीज़ों को, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टू बी केयरफुली स्पोकन गलत है, और विस्पर समथिंग भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज एज आउट मीन। एज आउट का मतलब क्या है? टू बेयरली विन और रिमूव ग्रेजुअली। टू बेयरली विन और ग्रेजुअली, हाँ ठीक है, हो सकता है। टू लॉज इंटेंशनली, इंटेंशनली किसी चीज़ को खो देना,
ये तो नहीं होना चाहिए। टू इग्नोर, इग्नोर करना तो नहीं है। टू गो अननोटिस्ड, ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है वो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टू बेयरली विन और रिमूव ग्रेजुअली। एग ऑन का मतलब बताओ भाई। एग ऑन, आपने किसी का एग ऑन कर दिया मतलब क्या? किसी को क्या कर दिया है आपने? एनकरेज कर दिया कुछ गलत करने के लिए। टू मोटिवेट समवन पॉजिटिवली नहीं है। टू एनकरेज समवन टू डू समथिंग बैड, किसी को बैड करने के लिए, हाँ यही तो है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी को एनकरेज करा है आपने कुछ गलत करने के लिए, तो एग ऑन कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुट आउट? पुट आउट का मतलब बताओ भाई। पुट आउट का मतलब क्या होता है? पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना या पब्लिश, किसी चीज़ को कम करना, ख़त्म करना। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला फ्रेजल वर्ब है टू टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब इसमें बताओ क्या? तो टॉलरेट मतलब पुट अप विद, किसी चीज़ को पुट अप विद करना मतलब टॉलरेट करना। ए ऑप्शन करेक्ट। रिंग ऑफ, रिंग ऑफ का मतलब बताओ। देखो रिंग क्या होता है? फ़ोन में रिंग बजती है, तो रिंग ऑफ कर दिया मतलब क्या? फ़ोन काट दिया। टू एंड अ फ़ोन कॉल, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। राउंड अप करना, राउंड अप करने का क्या मतलब है भाई? राउंड अप मतलब क्या? लोगों को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। टू गैदर पीपल और थिंग्स टुगेदर, चीज़ों को या लोगों को एक साथ इकट्ठा करना। ये ऑप्शन करेक्ट। विच वर्ड रेफर्स टू अ लाइफ स्टोरी रिटन बाई वन सेल्फ? एक लाइफ स्टोरी है जो खुद ने ही लिखी है व्यक्ति ने, जिसकी लाइफ स्टोरी है उसी ने लिखी है, तो क्या होता है ये? बायोग्राफी होता है? नहीं, बायोग्राफी नहीं होता। बायोग्राफी केवल लाइफ स्टोरी है, खुद ने नहीं लिखी, वो किसी और ने लिखी है। ऑटोबायोग्राफी होती है जो खुद ने लिखी है। बी ऑप्शन करेक्ट। एक पर्सन हु इज़ इंटॉलरेंट ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ अदर्स इज कॉल्ड। देखो दूसरे व्यक्ति के जो ओपिनियन है उनके प्रति वो इंटॉलरेंट है, तो बाइगोट होता है ना। बाइगोट, बाइगोट होता है कौन? कट्टर व्यक्ति को बोलते हैं। बी ऑप्शन, यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब बंडिट, एक बंडिट है मतलब लुटेरा है, स्पेशली वन फ्रॉम ए गैंग, गैंग से है, तो क्या होता है वो? बेलफ्री, बाइगोट, ब्रिगेंड या फिर ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी तो गलत हो गया। बेलफ्री होता है घंटाघर, तो इसको भी काटो। बाइगोट अभी बताया मैंने, कट्टर को बोलते हैं। तो ब्रिगेंड बचा, यही होता है लुटेरा, चोर, डाकू। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बेलफ्री मैंने अभी बता ही दिया। बेलफ्री क्या होता है? घंटाघर होता है। एक प्रिजन नहीं है, एक टाइप ऑफ बोट नहीं है, वॉर मोन्यूमेंट भी नहीं है। एक टावर है जिसमें बेल्स लगे हैं। चर्च का एक टावर है जिसके अंदर बेल्स लगे हैं, घंटाघर, वहाँ पर घंटे लटके हुए हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और एक लास्ट ऑप्शन और इसमें बोनस में है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द फार साइटेड? फार साइटेड कौन होता है? फार साइटेड वो ना जो दूर तक देख पा रहा है, तो कौन? विजनरी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गए हैं हमारे कंप्लीट, और अब आपको लास्ट में मिल जाएगी, ये आंसर की है, पीडीएफ में मिल जाएगी आपको लास्ट में। पीडीएफ टेलीग्राम से कर लेना डाउनलोड, वहाँ पर लिंक अवेलेबल है इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए हमेशा की तरह दो वर्ड बताता हूँ, दो वर्ड मुझे आज बताइए, कमेंट करें उसमें क्या इनका मीनिंग है। आज कौन कौन से दिए थे यार मैंने? आज एक तो आपको दिया था पेरिलस, पहला तो है पेरिलस, ठीक है। पेरिलस का मीनिंग बताओ, पेरिलस का मीनिंग बताओ। और दूसरा आप मुझे बताओ, और क्या था यार इसमें आज दूसरा, ध्यान करने दो मुझे। एक चीज़ और बताओ आप मुझे, बेलफ्री बता दो ना, बेलफ्री, बेलफ्री का मीनिंग बता दो, ठीक है। पेरिलस और बेलफ्री का मीनिंग बताओ, कमेंट में करना, हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो बताओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैलाएं सभी जगह, सभी को हेल्प मिलनी चाहिए। और कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है, मेरे एफर्ट्स आपको कैसे लगते हैं, कंटेंट में कुछ आपके जो फीडबैक है उनको मैं हमेशा वेलकम करता हूँ। तो जो भी आपके फीडबैक रहते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।